तलाल चौधरी साहब, आज सुओ मोटो नोटिस तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है। हुकूमत ने जो बातें अभी हुमायूं अख्तर खान साहब फरमा रहे थे, यही बातें अदालत के सामने भी रखी गई हैं, सूबों की तरफ से भी रखी गई हैं। अदालत को मौजूद अदालत ने न सिर्फ वफाक बल्कि सूबों की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठाया है, या कम अज़ कम पॉलिसी की यकसुई या पॉलिसी में यकसुई ना होने पर सवाल उठाया है। और एक बात जो कि बहुत अहम है, वो मैं पहले भी कर चुका हूँ अब भी, कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। अगर इस आर्गूमेंट को देखा जाए तो ये तो बहुत से पीटीआई के हमारे दोस्त भी इस हवाले से कहते हैं कि नहीं, वफाक की तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो इख्तियार है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक रह गया है, 18वीं तरमीम के बाद कोई इख्तियार नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में पॉलिसी में यकसुई कहाँ से आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पॉलिसी में यकसुई के लिए जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का आधार है उसका नाम है पार्लियामेंट। नैब भी चल रही है, नादरा भी चल रहा है, एफआईए भी चल रही है। मेहरबानी का फरमाए और वो पार्लियामेंट को भी चला दे। पार्लियामेंट में भी कोई ये डिस्कशन होनी चाहिए। पार्लियामेंट ही से ही कोई कलेक्टिव विजडम जो है वो सामने आ सकता है और रोजमर्रा के जो मसाइल हैं और उसका जो हल है वहां से आ सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पार्लियामेंट का इजलास हो। मैं यानी तकरीबन पाकिस्तान में हर शोबे में कोई ना कोई आधी चीजें चल रही हैं, मगर पार्लियामेंट चलाना क्यों नहीं चला रहे इसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम हमें यही बता दें कि पार्लियामेंट का इजलास ना बनाने में क्या वजह है। अच्छा, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, ये एक वजह है और यकसुई पॉलिसी के अंदर वहां से आ सकती है। मुर्तज़ा साहब, मुझे आप क्योंकि एक बैरिस्टर भी हैं, मैं अगर आपसे ज़रा डायरेक्टली एक पूछ पाऊँ तो आर यू अलार्म्ड बाय व्हाट द ऑनरेबल जस्टिसेस हैव सेड टुडे, या जो उनके रिमार्क्स थे, बिकॉज वो बड़ा कंसर्न है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे लिए भी, कि जो उन्होंने बातें पॉइंट आउट की हैं, आपको कोई चीज़ स्ट्राइक करती है किसी जगह पर, या यू फील कि ये जो अदम इत्मीनान का इजहार है मौजूद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और मौजूद जज साहिबान की तरफ से, ये नॉर्मल है और वो अभी तक चाह रहे हैं कि पॉलिसी में यकसुई हो, लेकिन वो यकसुई कहीं नज़र नहीं आ रही? मैं बैक़ायदा कानून के तालिब इल्म के इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जजेस स्पीक टू द जजमेंट्स। जैसी इस आज की हियरिंग का तफसीली फैसला आ जाएगा तो तब मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई हतमी राय इस्टेब्लिश करना आसान होगी, क्योंकि जो टीवी पर चीज़ें रिपोर्ट होती हैं वो एट टाइम जब आप जजमेंट पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं होती। तो मेरे लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है इस मामले के ऊपर कोई हतमी राय देना, बिकॉज आई हैव नॉट सीन the written order of the court at the end। ठीक है, ये जो पॉलिसी में यकसुई ना होने की बात है, ये को पहली दफा नहीं है। मौजूद जज साहबान पहले भी कह चुके हैं कि पॉलिसी में यकसुई नहीं है, बल्कि आज तो उन्होंने ये फरमा दिया कि अगर एक हफ्ते तक कोई हमें इस हवाले से ना हो तो शायद वो को अबूरी हुक्म भी जारी कर सकते हैं इस हवाले से। ये यकसुई कहाँ से आएगी जी पॉलिसी के अंदर, अगर मैं आपसे ही पूछ पाऊँ तो? देखिए, यकसुई तो बिल्कुल नहीं है, इस बात से मैं इत्तफाक करूँगा। अब यकसुई इसलिए नहीं है कि एक मुतज़ाद बयानिया है। वफाकी हुकूमत में बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुख्तलिफ बयानिया है, जिसमें वो कहते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगा दिया, बट दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात हुए हैं। अगर आप वफाकी काबीना पर नज़र डालते हैं तो असद उमर साहब खुद लॉकडाउन की एक्सटेंशन का फैसला करते हैं और फिर दूसरे सांस में कहते हैं कि इकॉनमी को भी चलाने की ज़रूरत है और हमें सोचने की ज़रूरत है। एक बड़ा मैं समझता हूँ गलत मवाजना उन्होंने ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोरोना के साथ कर लिया। तो फिर अगर आप सूबाई हुकूमतों की तरफ जाते हैं तो पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हों, वो लॉकडाउन के फेवर में बात करते हैं। वो एक्चुअली कहते हैं कि लॉकडाउन से बड़े मुस्बित असरात आए हैं, और इसी तरह का बयानिया जो है वो केपी गवर्नमेंट की जानिब से भी आता है। तो एक तरफ ये राय है, बट वज़ीर आज़म का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जब वो किसी चीज़ का क्रेडिट लेना होता है तो वो कहते हैं मैंने किया है, मेरी हुकूमत ने किया है, लेकिन जब कोई तनकीद करता है तो कहते हैं जी ये सिंध हुकूमत से पूछो, बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछो, मुराद अली शाह से पूछो। तो मैं समझता हूँ ये जो मुतज़ाद बयानिया है इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। और इसलिए चीफ मिनिस्टर सिंध ने कोशिश ये की थी कि वज़ीर आज़म के सामने इस बात को रखें कि खान साहब वैसे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, आप कौम को लीड करें, आप फैसला करें, क्लैरिटी के साथ करें, आप जो फैसला करेंगे उस फैसले को हम फॉलो करेंगे।
हमें खान साहब ने कहा कि सनतों को खोल दो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो हमने उनको कहा कि आप हैसियत वज़ीर आज़म फैसला करते हैं, हम फैसले को फॉलो करेंगे। हमने SOPs के साथ सनतों को चलने की इजाज़त दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर उन्होंने वही बयानबाजी स्टार्ट की। मैं समझता हूँ आप सुप्रीम कोर्ट ठीक है, बिल्कुल राइटफुली अगर इन्होंने ये बात की है, वो सही सोच रहे हैं कि एक कंसेंसस होना चाहिए, यूनानिमिटी होनी चाहिए पाकिस्तान भर के अंदर कि पॉलिसी है क्या, ताकि एक आम आदमी भी समझ पाए कि उसका वजीर आजम, गवर्नर, वफाकी वजीर, सूबाई हुकूमतें क्या काम कर रही हैं। ठीक। जहां पर वो कॉन्ट्रडिक्शन देखेगा, मैं समझता हूँ एक आम आदमी कंफ्यूजन का शिकार होगा, और उस कंफ्यूजन से मैं समझता हूँ जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग है वो सही मानों में मुतासिर होती है। तो मैं इस बात को इंडोर्स करूंगा कि एक कंसेंसस ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए, और वफाकी हुकूमत चाहे वो इस्लामाबाद तक बेशक महदूद हो, अगर ये बात मैं मान भी लूँ, बट वफाकी हुकूमत बड़े भाई का किरदार है उसका। ठीक उसका है, किरदार वफाक में वालिद साहब का है कि वो चारों सूबों को बहैसियत अपने बच्चों के, बहैसियत अपने छोटे भाई के साथ लेकर आगे बढ़े, उनको गाइड करे, और जहां जहां मुश्किलात होती है उनका हाथ थामे। ठीक। बजाय इसकी मैं समझता हूँ वफाक तनकीद का निशाना बनाए। वफाक को सूबों को सपोर्ट करने की जरूरत है, हाथ थामने की जरूरत है, ताकि हम सब मिलकर एक कंसेंसस। बिल्कुल है। अच्छा, मैं इधर हुमायूं साहब मुझे ये बताएं कि वफाक बड़े भाई का किरदार अदा करे या एक बतौर फादर फिगर सामने आए, ये कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो इल्ज़ामात अभी भी आपके वज़ीर-ए-आज़म के बहुत से करीबी लोग ऐसे हैं इस्लामाबाद को या वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे बयान दे देते हैं कई दफ़ा जो बड़े इनसेंसिटिव होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खुद ये कह देना कि ये अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया। अभी लॉकडाउन तो आपने एक स्टेज पर जाकर खुद भी अनाउंस किया, सिंध हुकूमत ने लगाया, अगले दिन पंजाब हुकूमत ने लगाया, एग्जैक्टली सेम टर्म्स पे लगाया। अगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के ये कह देंगे तो उससे क्या मैसेज जाता है? एक तरफ आप कहते हैं हमने बड़ा ज़बरदस्त, हमारा रिस्पॉन्स ही बड़ा ज़बरदस्त है कोरोना के खिलाफ, लेकिन फिर आप ये कहते हैं अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया। अशराफिया तो फिर कहीं भी हो सकती है ना सर, सिंध हुकूमत के पास तो नहीं बैठी होगी, पंजाब में भी होगी, वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में भी होगी। गुजारिश इस वक्त सुने कि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है और ये NCC और NCOC इसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे और तमाम हुकूमतें बशमूल प्रोविंशियल हुकूमतें इस डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं। 18वीं तरमीम में जो हेल्थ मामलात हैं वो टोटली 100% सूबों के हाथ में है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया से पाकिस्तान का राब्ता है कि इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, इस बीमारी का इलाज कैसे करना है, इस अपने मेडिकल इदारों को इक्विप कैसे करना है, अपने मेडिकल वर्कर्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। आप देख रहे हैं कि घंटों के एतबार से पॉलिसीज लाई जा रही हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने लोगों की जान कैसे बचानी है, लोगों को खुराक कैसे पहुँचानी है, उनको खर्चे के पैसे कैसे पहुँचाने हैं, आपने वेजेस कैसे प्रोटेक्ट करनी है इंडस्ट्री की, आपने इनफॉर्मल सेक्टर की वेजेस के लिए क्या करना है, घंटों आपने क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। मैं लाहौर का आपको बता दूं कि जिधर कोरोना का एक केस इदारे में होता है, एक बड़ा एलेबोरेट प्रोटोकॉल हरकत में आता है। अब मुझे आप जरा बता दीजिए कि जिम्मेवारी है, और आप बड़े भाई का सबूत तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो आपके जिम्मेवारी है सूबों के पास, उसको तो अच्छे अंदाज से पूरा करें प्रोफेशनली। अच्छा नहीं, बट हुमायूं साहब आपकी बात इस वक्त तो दुरुस्त है, बट ये मैं इसलिए आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म का कह देना, एक तरफ आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने वाकई वफाक ने बड़े भाई का किरदार अदा किया है, लेकिन ये बयान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आना कि अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया है, इसकी सादा ज़बान में ट्रांसलेशन या तशरीह आप कर दीजिए। मैं गलत हूँगा मतलब अक्स करने में, कोई और हो सकता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का मतलब क्या है जब वो ये फरमा रहे हैं? तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में लोग अपने व्यूज पेश करते हैं। अब अगर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर ये कह रहा हो कि हमें अंडर द राइट गाइडलाइंस और SOPs जो ऑर्डर्स हैं उनको मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए, या कोई और सेक्टर कह रहा हो, दवाइयों का सेक्टर कह रहा हो कि हमें इजाज़त दी जाए, हमें एसेंशियल दवाइयाँ पैदा करनी है या एसेंशियल इक्विपमेंट पैदा करना है, या खाने पीने की जो दुकानें हैं या मंडियाँ हैं, ये एक डिमांड्स एक हुकूमत के पास आती रहती हैं। और अगर एक लफ्ज अशराफिया इस्तेमाल हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी सूबे पे तनकीद की गई है
या किसी इदारे पे तनकीद की गई है। ठीक है। तलाल साहब, किसी सूबे या इदारे पर तनकीद नहीं हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने डिमांड हर तरफ से आ जाती हैं, हुकूमत बड़े भाई का किरदार अदा कर रही है, कोई मसले वाली बात तो है नहीं। अब आप लोग जो शायद लॉकडाउन के हक में हैं, आप लोग कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, शायद फिर आप में से कोई अशराफिया का हिस्सा हो सकता है, वज़ीर-ए-आज़म का किसी सूबे की तरफ तो कम से कम उनका इशारा नहीं था। देखिए मनीब भाई, बात यह है कि मैं दो अल्फाज जो है ना, दो लफ्ज इनकी पूरी कारकर्दगी को डिफाइन करते हैं डे फर्स्ट से, जब से ये कोरोना का काम शुरू हुआ। नंबर 1 कंफ्यूजन और नंबर 2 इनकम्पिटेंसी। कहीं आपको नजर नहीं आएगा, यानी खान साहब के आप बयान देख लें, लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन अच्छा होता है, नहीं लॉकडाउन बुरा होता है, लॉकडाउन सिंध वालों ने किया बहुत बुरा किया, पंजाब ने किया बहुत ही अच्छा कर दिया। उसके बाद आप ये देखें कि इनका कंफ्यूजन, लॉकडाउन जी बड़ा सख्त होना चाहिए, नहीं जी सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए ना, सारी चीज ये कंफ्यूज नजर आते हैं डे फर्स्ट से। उसके बाद इनकी इनकम्पिटेंसी देख लें, डॉक्टर्स आज के दिन तक रो रहे हैं कि उनके पास किटें पूरी नहीं, वो उसके बाद जो टेस्टिंग किट्स आई हैं वो क्वालिटी की नहीं है, वो अगर आ गई हैं चले टेस्टिंग किट्स, टेस्ट मशीनें नहीं है, मशीनें होंगी तो टेस्ट होंगे, अब टेस्ट नहीं हो पा रहे, टेस्ट हो रहे हैं तो उसके बहुत देर बाद हो रहे हैं और बहुत कम तादाद में हो रहे हैं। उसके बाद आप देख लें आगे पैकेज, वो जो पैकेज एक दिया इन्होंने, जिसे रिलीफ पैकेज का नाम दिया, उसमें देखें इस कोरोना वबा के दरमियान भी हमने झूठ बोलना कौम से नहीं छोड़ा। अल्लाह की मेहरबानी से हम अपनी जगह पक्के खड़े हैं। ये हुकूमत, यानी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो 4 महीने के थे वो 1 महीने में उन्हें दिए और उसको कह दिया रिलीफ पैकेज है। मुझे ये बताइए, यानी आप अपने झूठ से लेकर कंफ्यूजन तक ये पूरी कारकर्दगी है इनकी। अब अशरफिया जो है, ये पता नहीं उन्होंने किसका नाम रखा है, ये नेशनल कंट्रोल एंड कमांड के अदारे का नाम रखा है या पंजाब हुकूमत का नाम अशरफिया है, या क्योंकि 3 सूबों की हुकूमत तो उनके पास है, सिंध एक सूबा है जो कि अपोजिशन के पास है, बाकी तो उन्हीं के पास है। तो बाकी ये कंफ्यूज्ड हैं और ये कंफ्यूजन में इस तरह की बयानबाजी। और उसके बाद आप देख लें, फिर वुज़रा रखे हुए हैं, 2 वुज़रा रखे हुए हैं जिनका काम है कि सुबह शहरी के बाद उन्होंने अपोजिशन लीडर को निशाना बनाना है। उसके बाद 2-3 वुज़रा रखे हुए, उन्होंने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना है। यानी हम कंसेंसस नहीं कर सके, अपोजिशन पीछे पीछे फिरती रही कि आए हमें ऑन बोर्ड ले लें, असेंबली का इजलास बुला लो, हम वो नहीं कर सके। दुनिया में मुनीब साहब, जहां सबसे ज्यादा ये वबा है यूके जैसे, वहां पार्लियामेंट चल रही हैं, अदालतें चल रही हैं, नैब चल रहा है, FIA चल रहा है, नादरा के ऑफिस चल रहे हैं, बाजार चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट बंद है। बात यह है कि अपने आप को अकले कुल समझते हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी आपके सामने, जिनसे पोलियो कंट्रोल्ड था वो कंट्रोल ना हुआ, जिनसे डेंगू कंट्रोल्ड मिला वो अनकंट्रोल हो गया। ये तो वबा अच्छे मुल्कों से कंट्रोल नहीं हुई। तो खान साहब अपने आप को, अपने ज़हन पर और अपने आप पर बोझ कम करें, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। अच्छा। उनके बस की बात नहीं है। खुदा के लिए उनकी ईगो से 22 करोड़ लोगों की जाने क्या कहते हैं छोटी नहीं है, वो अपनी ईगो पे न सवार करें, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, लोगों को ऑन बोर्ड लें, सूबों को ऑन बोर्ड लें, ठीक है, उनको साथ लेके चलें। ठीक। अच्छा मायून साहब, मैं एक लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। ये अभी बार बार इजलास की बात हो रही है, पार्लियामेंट के इजलास की, रुकावट क्या है सर? बुला लें, सोशल डिस्टेंसिंग तो वहां पर भी हो जाएगी, अच्छा है, एक दूसरे से शायद दूर दूर बैठेंगे तो लड़ाई भी नहीं होगी। देखिए, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि किस सूरत हाल में आजकल वर्चुअल इजलास ज्यादा हो रहे हैं दुनिया में, और इसमें तो बहुत ही अहम एक अंसर है सोशल डिस्टेंसिंग का इस वबा को रोकने के लिए। तो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो हमने सबसे पहले तो उनकी सेहत का ख्याल रखना है। उसके बाद कोई ना कोई तरीका निकल आएगा, बजट का टाइम भी आ रहा है, तो कोई ना कोई तरीका निकल आएगा उसका। ठीक, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। मैं हुमायूं अख्तर खान साहब आपका, मुर्तज़ा वहाब साहब आपका और तलाल चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा कर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब वापस आएंगे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से रिमार्क्स आए, हमने अपने पैनलिस्ट के सामने रखे, यकीनी तौर पर कंसर्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आपकी मुलाकात एक मरीज़ से करवाएंगे, उनको क्वारंटीन किया गया और वो इस वक्त लाहौर के क्वारंटीन सेंटर में मौजूद हैं।
जब से उन्हें क्वारंटीन किया गया है यानी करंतना किया गया है, तो उस वक्त से उनके टेस्ट कितने दफ़ा हुए हैं, वहाँ पर मसाइल क्या है क्या नहीं है, और इलाज किस तरह का हुआ है, और किस तारीख से वो क्वारंटीन हुए हैं।